लिया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों ने नहीं बनाया चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। चलिए अब हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और क्षेत्रमिति में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो क्षेत्रमिति में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, उसी प्रकार क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक है। और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है सीमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाउंड्री, परिमाप जिसे कहते हैं पेरीमीटर, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं एरिया। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीमा पढ़ लिया है, परिमाप पढ़ लिया है। और परिमाप को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। किसका परिमाप पढ़ा था? हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का परिमाप पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का परिमाप पढ़ा था। चलिए मैं क्या करता हूं, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, ताकि जिन बच्चों का परिमाप छूट गया था या जिन बच्चों को परिमाप थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया था, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी, जिनकी भुजाओं की लंबाई दी है, एक है 9 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर और दूसरा जो है आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपको इस त्रिभुज की परिमाप बतानी है, आपको इस त्रिभुज की परिमाप बतानी है। जल्दी से बताएंगे सर बच्चे, क्या होता है ना, आपको चैट बॉक्स में बताना है। जल्दी से इस त्रिभुज की परिमाप निकालिए और इसका उत्तर कहां देना है, आपको चैट बॉक्स में देना है। जल्दी से करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत में कितना है 31 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए हम लोग क्या करते हैं, परिमाप निकालने के लिए करते हैं, एक बच्चा को हम लोग यहाँ पे खड़ा करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप क्या करो, इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो ये क्या करेगा, यहां से जब यहाँ आएगा कितना मापेगा, इसने मापा 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब वो यहां से यहाँ आएगा, ये कितना मापेगा, ये मापेगा 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब वो यहां से यहाँ आएगा, ये मापेगा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार कुल कितना मापा, इस प्रकार इसने कुल मापा 31 सेंटीमीटर। और मैंने बताया था कि परिमाप की जो इकाई होती है, परिमाप की जो इकाई होती है वो इकाई मात्रक में होती है। इकाई मात्रक कहने का मतलब क्या है, कि इसके पावर में क्या होता है, इसके पावर में 1 होता है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में? चलिए इसी प्रकार मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो, मान लेते हैं कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो, जैसे कि मैं आपके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। लीजिए ये गया आपके लिए समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपके लिए समकोण त्रिभुज। ठीक है। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये 90 डिग्री। तो मान लीजिए अगर ये आपका है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, आपको इस त्रिभुज की परिमाप निकालनी है। क्या निकालनी है? इस त्रिभुज की परिमाप निकालनी है। तो देखिए हमें पता है कि परिमाप हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमें किसी भी आकृति की सारी सीमाओं की माप पता हो। मतलब कि अगर त्रिभुज की परिमाप निकालनी है, इसका मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप हमें पता होनी चाहिए। जैसे इसको मान लीजिए 3 सेंटीमीटर इतना है, यह है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं कितना है, यह है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ये कितना है 3 सेंटीमीटर। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा अच्छे से करता हूँ। ये हो गया आपका, ये आपका है 3 सेंटीमीटर। कितना है ये 3 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको इस त्रिभुज की 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, और आपको इस त्रिभुज की परिमाप निकालनी है। आपको एक चीज पता है क्या, कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये जो है आपका समकोण त्रिभुज है। तो सारे बच्चे बताएंगे कि जो तीसरी भुजा जो नहीं पता उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरी भुजा नहीं पता उसको निकालने के लिए हम लोग क्या क्या चीज का उपयोग करेंगे। तो जो तीसरी भुजा नहीं पता है, इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कैसे होगा? हमें पता है कि 90 के सामने वाला क्या होता है, ये होता है कर्ण। यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो अगर ये कर्ण है तो इसको अगर हम लंब मानते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारी हो जाएगी आधार, ये हमारी हो जाएगी आधार। इस प्रकार हमें पता है कि कर्ण जो होता है वो होता है रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। इस सारे बच्चों को पता है कि यही होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। जिन बच्चों को नहीं पता था उन बच्चों को ये पता चल गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर होता है वर्गमूल ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
इस प्रकार यहाँ पे लंब कितना है, लंब है 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है 3 का वर्ग, आधार कितना है 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग कहने का मतलब हुआ 4 का वर्ग कहने हुआ 4 गुने 4 मतलब 16, ठीक है 16 प्लस 3 का वर्ग 9, तो ये आता है आपका रूट 25, और रूट 25 किसके बराबर होता है, रूट 25 होता है 5 सेंटीमीटर बराबर। इस प्रकार हमारा कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब सारे बच्चे बताएंगे कि इस त्रिभुज की परिमाप कितनी हो गई। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई तो हम इसकी परिमाप निकाल सकते हैं। तो बताएंगे सर बच्चे इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, जल्दी से जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितनी होगी इस त्रिभुज की परिमाप। बहुत बढ़िया, कैसे निकालना चाहिए, मान लीजिए अगर एक बच्चा हम यहाँ रखते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ जब आएगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार कुल कितना मापेगा, इस प्रकार ये कुल मापेगा 9 3 12 सेंटीमीटर। कुल कितना मापेगा, कुल मापेगा 12 सेंटीमीटर। कुल इस त्रिभुज की कितनी परिमाप होगी, 12 सेंटीमीटर। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे कि अगर हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं दी होती हैं तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे सर बच्चे समझ में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जैसे मैंने आपको पिछला वाला क्वेश्चन कराया है कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं पता होती हैं, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं, जैसे कि एक भुजा ये है दूसरी भुजा ये है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। अगर वो समकोण त्रिभुज हो, ये समकोण त्रिभुज क्या है, ये हो जाएगा कर्ण। तो आप क्या कीजिए, कर्ण निकाल लीजिए। तो हमें पता है कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मान लीजिए अगर ये लंब है, अगर मानते हैं ये लंब है और ये अगर आधार है तो हम लोग आसानी से यहाँ पे कर्ण निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास 1 मिनट का वक्त है। सारे बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर पोल सेक्शन जाकर देंगे। चलिए लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसका उत्तर देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया, जल्द से जल्द जाकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे कहां, पोल सेक्शन में। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए हमें कर्ण निकालनी है तो हमें लंब दिया है 5 मीटर, आधार दिया है 12 मीटर, तो दोनों का स्क्वायर करके उसको जोड़ेंगे तो हमें कर्ण पता चल जाएगा। चलिए लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दिया जल्द से जल्द इसका उत्तर देंगे। कहां देना इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द जाकर इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जाकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। 3 2 1। बहुत बढ़िया, देखिए चलो देखते हैं हम लोग। देखिए तो कर्ण निकालनी है तो कर्ण जो होती है ये होती है रूट लंब। लंब कितना है, लंब है हमारे पास 5 का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार है 12 का वर्ग। और देखिए हमें पता है 5 का वर्ग कहने का मतलब क्या है, 5 गुने 5 मतलब कि 25, यानी कर्ण हो जाएगी आपकी 5 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 25। और 12 का वर्ग कहने का मतलब क्या होगा, 12 गुने 12 144, तो ये हो जाएगा 144 है ना, ये हो जाएगा कर्ण।
तो यहां से हमें पता चलेगा कर्ण बराबर √169 अब हमें किसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं इसका गुणनखंड निकालते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं। अगर हमें दिया है √169 वर्गमूल ऑफ 169 तो क्या करेंगे 169 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 13 169। तो इस प्रकार ये हो जाएगा वर्गमूल ऑफ 13 गुने 13। दो मिलके क्या होगा, दो मिलके एक बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक आ जाएगा 13। यानी कर्ण कितनी आ जाएगी, कर्ण आ जाएगी आपको, कर्ण आ जाएगी आपको 13 मीटर। कितनी आ जाएगी 13 मीटर। यानी कर्ण कितनी आ गई आपको, यहाँ पे कर्ण आ गई आपको 13 मीटर। चलिए अब सारे बच्चों को पता चल गया कि तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी है, एक है 5 मीटर, एक है 12 मीटर, एक है 13 मीटर। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी परिमाप निकाल बताएंगे, जल्दी 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 से निकाल बताएंगे इसकी परिमाप क्या होगी। कैसे देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे एक बच्चा रखते हैं, ये बच्चा क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जब आएगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा 5 मीटर, है ना। उसी प्रकार जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 13 मीटर। उसी प्रकार जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 12 मीटर। इस प्रकार कुल कितना मापेगा, इस प्रकार कुल ये 30 मीटर मापेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर होगा। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, परिमाप निकालना सीख लिया था, ठीक है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्षेत्रफल निकालना, विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने सारे बच्चों को ज्यामिति में ही पढ़ा दिया था कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है किसी भी आकृति, कोई भी बंद आकृति हो जाए, कोई भी बंद आकृति हो जाए, उसके द्वारा घेरा गया तल, उसके द्वारा छेका गया तल, स्थान, भाग जो होता है उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब कहने मतलब क्या है, अगर ये चतुर्भुज है तो इसके द्वारा घेरा गया तल कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया तल जो है ये है, इसके द्वारा घेरा गया तल जो है ये है। तो ये हमारी क्षेत्रफल कहलाएगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी हो गई क्षेत्रफल, ठीक है। यानी क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया भाग, घेरा गया क्षेत्र, प्लेस, जगह, वो क्या कहलाती है, वो क्षेत्रफल कहलाती है उस आकृति की। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल समझ में आ गया कि क्षेत्रफल क्या होती है, तो क्षेत्रफल होती है किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, जगह होता है, भाग होता है, उसी को हम लोग उस आकृति की क्षेत्रफल कहते हैं। तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में बहुत नहीं आ रही। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप माइक ऑन करके बोलेंगे, वीर सिंह नाम से जो बच्चा जो है, अगर एक बार अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आपको अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको आ रही है। अगर आ रही है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चे क्या करेंगे, वो क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, एक बार क्लास को रीज्वाइन करेंगे, एक बार क्लास से बाहर जाएंगे, फिर क्लास को रीज्वाइन करेंगे, फिर आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी, ठीक है। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको क्षेत्रफल की इकाइयां बताया था, तो मैंने बताया था कि जो क्षेत्रफल की इकाइयां होती है वो होती है मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कि सारी की सारी जो होती हैं, सारी की सारी जो इकाइयां होती हैं वो किसमें होती हैं, वो वर्ग इकाई में होती हैं। किसमें होती हैं, वो होती हैं वर्ग इकाई में। स्क्वायर यूनिट में होती हैं, किसमें होती हैं, वो होती हैं स्क्वायर यूनिट में होती हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्षेत्रफल की इकाइयां होती हैं वो सारी सारी किसमें होती हैं, वर्ग इकाई में होती हैं। उसी प्रकार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि जो परिमाप की इकाइयां होती है वो किसमें होती हैं, जो परिमाप की इकाइयां होती हैं वो किसमें होती हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं वो इकाई मात्रक में होती हैं। वो किसमें होती है, इकाई में होती है, क्योंकि इसके देखिए पावर क्या है, 1 1 है ना। लेकिन जो क्षेत्रफल होती है इनकी जो मात्रक होती है, इनकी जो इकाइयां होती हैं वो वर्ग इकाई मात्रक में होती हैं।
वर्ग इकाई मात्रक में होती है। आगे समझ में, वर्ग इकाई कहने का मतलब क्या है, इनका जो पावर में क्या होता है, इनके जो इकाई होते हैं उनका पावर में क्या होता है, 2 होता है। आगे समझ में, अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की इकाई जो समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की इकाइयां समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे यहाँ तक समझ में, चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जैसा कि हम लोग ने जब परिमाप पढ़ा था तो वहां पर हम लोग त्रिभुज, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का परिमाप पढ़ा था, उसी प्रकार आज भी हम लोग विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का परिमाप पढ़े, क्षेत्रफल पढ़ेंगे। हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, परिमाप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है कि त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान, त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान ही त्रिभुज से क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। देखिए इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये हो गया, तो ये इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। यानी इसके द्वारा जो घेरा गया स्थान जो है इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल ये हो गया। यानी त्रिभुज के द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे कहेंगे, तो त्रिभुज के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, घेरा गया जो तल होता है, घेरा गया जो जगह होता है, घेरा गया जो क्षेत्र होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान, उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। उसी प्रकार हमें यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना है तो त्रिभुज के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। आगे समझ में आता। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर इसका फॉर्मूला बता दो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आधार क्या होता है और ये ऊंचाई क्या होता है। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये आधार क्या होता है और ये ऊंचाई क्या होता है। तो चलिए इन दोनों को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये हमारी आधार है तो जो इनकी ऊंचाई होगी, बहुत ही सरल है पहचानना आधार और ऊंचाई। अगर हम लोग किसी को आधार मानते हैं, हम लोग अपना बेस मानते हैं, तो उनकी जो ऊंचाई होती है उस पे हमेशा लंब होती है, उस पे हमेशा क्या होती है, लंब होती है। देखिए इसमें क्या है, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो आधार होगा उस पे हमेशा ऊंचाई जो होगी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि जो आधार होती है वो ऊंचाई पे हमेशा परस्पर लंब होती है। परस्पर लंब कहने मतलब कि हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें ये पहचानना आसान है कि जो आधार और ऊंचाई होंगे वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखें तो ये हो जाएगा 1/2। आधार को क्या बोलेंगे, आधार को बोलेंगे बेस इनटू हाइट, ऊंचाई को बोलेंगे हाइट बोलेंगे। अब हमें पता है कि जो बेस किससे स्टार्ट होता है, बेस स्टार्ट हो रहा है बी से, तो ये जगह बी गुने हाइट किससे स्टार्ट होगा, एच से, तो ये जगह बी गुने एच। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू बी गुने एच, 1/2 इंटू बी गुने एच। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। और आधार और ऊंचाई क्या होता है, एक दूसरे पे लंब होता है। आधार और ऊंचाई क्या होता है, एक दूसरे पे लंब होता है। अगर सारे बच्चों को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे।
अगर सारे बच्चों को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चों को इसको याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। अब रही बात यहाँ पे आधार और ऊंचाई क्या होती है, तो हम किसी भी एक भुजा को अगर हम आधार मानते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे बीसी भुजा को मैंने क्या किया है, मैंने बीसी भुजा को अगर आधार माना है, मैंने बीसी भुजा को आधार माना है, तो इसकी ऊंचाई जो होगी इस पे परस्पर लंब होगी। इसकी जो ऊंचाई होगी इस पे परस्पर लंब होगी, है ना। इसका मतलब अगर हमने बीसी को आधार माना है तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, वो होगी एडी। यानी इस प्रकार हमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब सारे बच्चों को अगर ये समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। सारे के सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे विभिन्न प्रकार के, अब हम लोग क्या करेंगे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहला त्रिभुज का प्रकार जो है समकोण त्रिभुज के लिए देखेंगे। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए। तो सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, ऐसा त्रिभुज जिनकी एक कोण जो है 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। देखिए हमें पता होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हमें पता है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और यहाँ पे अगर हम लोग इससे अगर आधार मानते हैं, अगर हम लोग इससे बीसी को आधार मानते हैं, तो इस पे लंब कौन सा है, इस पे लंब है ए बी। इसका मतलब अगर हमें बीसी को आधार माना है तो बीसी आधार मतलब क्या है, आधार का मान हो गया बी। तो इस प्रकार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर बीसी हमारी आधार है, अगर बीसी हमारी आधार है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, सारे बच्चे बताएंगे। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है ए है। कितनी है, ए है। कितनी है इस त्रिभुज की ऊंचाई, ए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/2 इंटू बी गुने ए। तो सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस प्रकार समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल कितनी हुई, 1/2 गुने बी गुने ए। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सब बच्चे। बढ़िया अंशु, चलिए इनको मैं बाहर करता हूँ, ठीक है। चलिए और किसी बच्चा को, हाँ यहाँ तक किसी बच्चा को भी डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल है, किसी भी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना, हमें क्या करना है, हमें आधार गुने ऊंचाई इंटू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर देनी है। इस प्रकार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। चलिए इसी प्रकार अब हम लोग किसका क्षेत्रफल देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल देखने जा रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं जो हैं
बराबर होती है उससे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालते, क्या क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और यहाँ पे सभी बच्चों को दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर हम लोग इससे बीसी को आधार मानते हैं तो बीसी का मान कितना है, ए हो गया। अगर बीसी को हम लोग आधार मानते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई जो होगी इस पे परस्पर लंब, तो इसके पे परस्पर लंब कहाँ होगा, इस पे परस्पर लंब ये होगा। यानी इसका मान तो दिया नहीं है, एडी क्या है, एडी तो हमारी ऊंचाई है, जिसका मान तो हमें दिया नहीं है, जिसका मान तो हमें दिया नहीं। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है 1/2 गुने आधार, आधार कितना दिया है, ए दिया है, और हमें ऊंचाई नहीं दिया है, हमें ऊंचाई नहीं दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई को निकालना पड़ेगा। देखिए मैंने ऊंचाई निकाल रखा, ऊंचाई कितना है, √3/2 इंटू ए आया है। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर ये √3/2 इंटू ए कैसे है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ऊंचाई निकाल कर दिखाता हूं। आपको अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आएगा कि इसकी आधार कितनी है, इसकी आधार ए है, तो चैट बॉक्स में राइट पढ़ेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया कि इसकी आधार क्या है, ए है, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सारे बच्चों सुनिए, देखिए आधार पहचानना बहुत ही सरल है। कोई भी एक भुजा, त्रिभुज की कोई भी एक भुजा को हम लोग आधार मान सकते हैं। अगर आप इसको भी एक आधार मानेंगे तो ये भी आधार हो सकता है, लेकिन फिर उस पर हमें लंब खींचना पड़ेगा। ठीक है, इंदल दयान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, आप एक बार एन टाइप करेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा बार अगर आप एन या वाई टाइप करते हैं, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, देखिए आधार पहचानना बहुत ही सरल है, मैं बहुत ही आसानी से तरीके से बताया आपको। आधार और ऊंचाई क्या होता है, एक दूसरे पे परस्पर लंब होता है, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए अगर ये आधार है तो जो इसकी ऊंचाई होगी इस पे क्या करेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। देखिए आधार तो हमें ए पता है, देखिए हमें ऊंचाई नहीं पता है, हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊंचाई निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई कैसे निकले चलिए देख लेते हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से आता है तो हम लोग इसकी ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए देखिए ये हो गया आपका टोटल, यहां से यहां तक कितना है, टोटल यहां से यहां तक लेकर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है ना। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए ए से हम लोग इस पे लंब डालते हैं। ए से जब हम लोग इस पर लंब डालेंगे तो यही हमारी क्या हुई, यही हमारी ऊंचाई हो गई, यही हमारी क्या हुई, ऊंचाई हो गई। देखिए ये हमारी क्या हुई, ऊंचाई, यानी ऊंचाई क्या है, एडी जो हमारी ऊंचाई है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये जब एडी ने इस पे लंब डाला, इस प्रकार ये त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज बने। एक समकोण त्रिभुज ये है, दूसरा समकोण त्रिभुज ये है। एक समकोण त्रिभुज ये है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहला समकोण त्रिभुज ये है, दूसरा समकोण त्रिभुज ये है, दो समकोण त्रिभुज बने। चलिए अब आता है बात किस, ये बताइए सर कि यहाँ से बीडी का मान और डीसी का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं ज्यामिति पढ़ा रहा था वहां पे मैंने बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसकी जो लंब होती है, उसकी जो शीर्ष लंब होती है, वो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। दो बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब क्या है कि अगर यहां से यहां तक ए है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को दो बराबर हिस्सों में, मतलब कि ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ कि a/2 कैसे हुआ, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि a/2 कैसे हुआ, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। चलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उन बच्चों को अभी बहुत जल्दी समझ में आया। देखिए यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है ABC। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करता हूं, इस पे एक लंब डालता हूं। चलिए ये जो आपका एक शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब कहने का मतलब क्या है कि शीर्ष से क्या खींचा गया है, लंब 90 डिग्री खींचा गया। देखिए ये शीर्ष है, इससे लंब खींचेंगे तो इसे कहेंगे शीर्ष लंब, है ना। चलिए इसको मानते हैं डी। तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब होती है, समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब होती है, सामने वाले भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, आधा आधा हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, बीडी और डीसी का मान बताएंगे सर बच्चे, जल्द बताएंगे। बीडी का मान कितना होगा, डीसी का मान कितना होगा, सारे बताएंगे चैट बॉक्स में।
कितना मान होगा सारे बच्चे बताएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। कैसे? कैसे? हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब होती है सामने वाले भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो सामने वाला भुजा कितना है? ए है। एक हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, दूसरा भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रकार यहाँ पे जो सामने वाली भुजा थी वो थी ए, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा, एक हो गया ए बटा 2, दूसरा हो गया ए बटा 2। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया? अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हुए। कितने समकोण त्रिभुज हुए? दो समकोण त्रिभुज हुए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज को मैं बनाता हूँ। चलिए ध्यान देंगे, देखिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज को आपके लिए बना देता हूँ। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपके पास डी, ये हो जाएगा आपके पास सी। मैंने क्या किया, 2 नंबर वाले जो त्रिभुज थे इन्होंने बना दिया। तो देखिए यहाँ पे हमें ए दिया है, ये दिया है हमारे पास a/2, और ये हमें नहीं दिया है, ये हमें नहीं दिया, क्योंकि एडी की ही लंबाई हमें निकालनी है इस प्रकार। और ये क्या है, ये 90 डिग्री है। देखिए तो हमें पता है कि 90 के सामने वाला क्या होता है? 90 के सामने वाला हमारा कर्ण होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो अगर हमें इससे आधार मानते हैं a/2, अगर इसे हम लोग आधार मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। यानी हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है लंब। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है लंब। चलिए हम लोग नाम निकालते हैं। देखिए लंब बराबर हो जाएगा रूट कर्ण का वर्ग, क्या होगा? रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में राइट अप लेंगे कि हमें क्या निकालनी है? हमें लंब निकालनी है। और यही लंब हमारी क्या होती है? यही लंब हमारी ऊंचाई होगी। यही लंब हमारी क्या होगी? ऊंचाई होगी। यहां तक सारे बच्चे समझ में आ गया है? यहां तक सारे बच्चे समझ में आ गया? इंदल जया नाम से जो बच्चा समझ में आया उनको भी समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, आप इसको ऊंचाई भी मान सकते हैं, लंब भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें एडी की मान निकालनी है। एडी हमारी क्या? एडी हमारी ऊंचाई है। इसलिए हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग लगाया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। आगे समझ में? चलिए तो देखिए अब जो ये कर्ण, कर्ण क्या है? कर्ण है हमारे पास ए, तो ए का वर्ग माइनस आधार क्या है? आधार है हमारे पास a/2 का वर्ग। तो ये आएगा आपके पास रूट a² माइनस a² बट्टा 4, है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास रूट, इसका क्या करते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं निकाल, इसके नीचे क्या करते हैं? 1 डालते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 4a² माइनस a²। तो ये आ जाएगा आपके पास रूट 3a² बट्टा 4। तो यहाँ से कैसे करेंगे? देखिए ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान देंगे। देखिए हमें पता है कि रूट के अंदर अगर 2 जोड़ा में होता है तो एक बाहर आ जाता है। तो देखिए ये जगह 3 गुने a बट्टा 4 क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। और हमें पता है कि रूट के अंदर अगर 2 पेयर में रहता है, जोड़ा में रहता है, तो एक एक बाहर आ जाएगा। तो देखिए बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर सिर्फ क्या होगा? रूट के अंदर होगा रूट 3, और ए बाहर आ गया, नीचे 2 बाहर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लंब का मान कितना है? लंब का मान आया रूट 3a बटा 2, रूट 3a बटा 2। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि लंब का मान रूट 3a बटा 2 कैसे आया, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि लंब का मान रूट 3a बटा 2 कैसे आया है, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में? जिन बच्चों को नहीं समझ में, एक बार फिर से रिपीट कर दो, ध्यान लगे। जो यहाँ पे हमारी लंब थी, जो यहाँ पे मेरी लंब थी, तो हमें पता है लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। और यहाँ पे हमारे कर्ण क्या है? कर्ण है ए, और आधार क्या है? आधार है a/2, यानी a का वर्ग माइनस a/2 का वर्ग। और इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया रूट 3a बटा 2। अच्छा 4a² कैसे आया? चलिए ध्यान देंगे। देखिए a²/4 कैसे? देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है? a/2 का वर्ग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a/2 गुने a/2। तो देखिए a गुने क्या होगा? a गुने हो गया a², 2 दूनी 4। अब समझ में आ गया आपको कि a²/4 कैसे आया? a²/4 कैसे आया? जिन बच्चों को डाउट था a²/4 कैसे, उनको समझ में आ गया, तो 4 को राइट करेंगे। देखिए a/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a/2 गुने a/2, है ना। समझा? उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? एलसीएम ले लिया। ठीक है, इस प्रकार हमारा लंब जो आया है वो आ गया है रूट, लंब जो है वो आ गया है रूट
3/2 इंटू ए, और हमारा लंब भी क्या है, हमारा लंब भी हमारा क्या है, ऊंचाई है। इस प्रकार हमारी ऊंचाई कितनी आ गई, तो यही हमारी क्या है, यही हमारी लंब है और यही हमारी ऊंचाई है। तो लंबी हमारी क्या है, लंबी हमारी ऊंचाई है और लंबी हमारी ऊंचाई है। तो यानी हमारी ऊंचाई यहां से ये आया √3a/2। तो देखिए आप लिख सकते हैं, यहां देख सकते हैं लंब कितनी है, ऊंचाई कितनी है, √3/2 इंटू ए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ऊंचाई लिख देते हैं √3/2 इंटू ए। अगर समझ में, इस प्रकार हमें यहाँ से अपना ऊंचाई मिल गया कितना, √3/2 इंटू ए, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 है, क्या करते हैं, ये जगह √3 a इंटू ए, क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर, 2 दूनी 4। तो यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √3 इंटू ए स्क्वायर बट्टा 4। और यहाँ से ए जो है वो ए क्या है, ए हमारी क्या है, त्रिभुज की भुजा है। हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो सारे के सारे बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे सारे बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सारे सारे बच्चे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का स्क्रीनशॉट लेंगे। और सारे बच्चों को ये याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। सारे सारे बच्चे एक बार फिर से, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, क्या टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे सारे बच्चे। देखिए बहुत ही सरल है, सारे बच्चों को याद होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। आगे समझिए सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत आगे समझिए यहां तक। चलिए तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है, इसी प्रकार हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी प्रकार हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सारे बच्चे बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, जैसे कि मान लीजिए अगर ये दोनों भुजा बराबर होती हैं तो इसे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और हमें पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और हमें पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और यहाँ पे आपको आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आधार दिया हुआ है कितना दिया, सर्वोच्च बताएंगे, बताइए यहाँ पे आधार कितना है, सर्वोच्च बताएंगे चैट बॉक्स में। यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, यहाँ पर आधार दिया है बी। अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको आधार मानते हैं, तो मान लेते हैं कि अगर इसको हम आधार मानते हैं तो इसमें परस्पर लंब कौन सा होगा, परस्पर लंब ये होगा जिसको मान लेते हैं हम लोग डी, है ना। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू आधार हो गया बी। अब रही बात, यहाँ पे भी हमें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे भी हमें ये ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो बताइए कैसे निकालेंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग फिर से जिस प्रकार हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली है उसी प्रकार हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की भी ऊंचाई निकालेंगे। तो ये सभी बच्चों का होमवर्क है, सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। ये सारे सारे बच्चों का अपना होमवर्क है। जिस प्रकार से हम लोग ने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली है उसी प्रकार से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की भी ऊंचाई निकालेंगे। देखिए ऊंचाई निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास b/2, ये हो जाएगा आपके पास भी b/2। इस प्रकार आपके पास दो समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसकी ऊंचाई निकाल लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे निकाल कर रखा है, इसका ऊंचाई कितना आता है, इसकी ऊंचाई आती है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इसकी ऊंचाई कितनी आती है? रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये सारे बच्चों को निकालनी है। सारे बच्चे ध्यान से नोट डाउन करेंगे। जैसे हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज में निकाला है, जैसे हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज में ये ऊंचाई निकाला है, सेम इसी प्रकार आपको समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। सेम इसी प्रकार से क्या करनी है आपको? समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए मैंने निकाल रखा है, कितना आता है? रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अगर सारे बच्चों को ये अपना होमवर्क समझ में आए तो चार बॉक्स राइट करेंगे कि आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समझ गए सर बच्चों को? बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस प्रकार इस समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होती है? इस समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल होती है 1/2 गुने बी गुने रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो इस प्रकार मैंने आपको तीन त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया। पहला त्रिभुज कौन था? पहला त्रिभुज था आपका समकोण त्रिभुज, जिसकी क्षेत्रफल क्या होती है? जिसकी क्षेत्रफल होती है रूट, जिसकी क्षेत्रफल होती है 1/2 इंटू बी गुने ए। इसी प्रकार मैंने आपको दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया जो कि समबाहु त्रिभुज था। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का वर्ग। इस प्रकार मैंने आपको तीसरा त्रिभुज बताया जिसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी गुने रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मैंने एक जगह लिख रखा है ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकेंगे। ठीक है, चलिए इसमें जैसा कि मैंने बताया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 इंटू ए गुने बी। उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसको आप एक और तरीके से याद कर सकते हैं। क्या बताया मैंने कि क्या है? ये हमारी भुजा है, जिसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण है आपका समबाहु त्रिभुज। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण किसका क्षेत्रफल याद करना है? समबाहु त्रिभुज का। क्या होता है? √3/4 गुने भुजा का वर्ग। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 1/2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू बी। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। ले ले सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट जल्दी से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? इसमें सबसे महत्वपूर्ण था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को उत्तर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन को उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोला है दिए गए चित्र में यदि b बराबर 5 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको हिंट देता हूँ, ध्यान देंगे। मैं क्या करता हूँ, आपको पहले हिंट देता हूँ। देखिए, हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और यहाँ पे क्या है? ये आपका है, ये आपका है आधार और ये क्या है आपका? ऊंचाई। इसका मतलब क्या है? हमें आधार दिया, आधार कितना दिया? आधार दिया हमें 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया? ऊंचाई दिया हमें 10 सेंटीमीटर, है ना? तो सारे बच्चों को क्या करना है? इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, आसानी से इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां दीजिए? इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। तो जैसे कि सारे बच्चों को मैंने बता रखा है कि आप लोग क्लास करने से पहले अपनी बैटरी को चार्ज रखा कीजिए, नेट को बचा के रखा कीजिए और ऐसे जगह पर बैठकर पढ़ाई कीजिए जहां पे नेटवर्क अच्छी आती हो, जहां पे नेटवर्क अच्छी आती हो। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न को उत्तर कहां देना? आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे। लास्ट 45 सेकेंड।
लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 1/2। आधार कितना है, आधार है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इसका भी उत्तर आपको कहा देना है, इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इसका भी उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलिए पोल सेक्शन में जाने से पहले सारे बच्चे बताएंगे कि ये जो ब्रेड की आकृति है किस त्रिभुज के आकार के जैसा है, किस त्रिभुज की आकृति के जैसा है, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। चैट बॉक्स में बताना है सारे बच्चों को ये जो ब्रेड की आकार है किस त्रिभुज के आकार के जैसा है, समकोण त्रिभुज के आकार के जैसा है। और हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आधार, ये होगा आपका ऊंचाई। और हमें पता है समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और यहाँ पे हमें आधार दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी आधार दिया है 3 सेंटीमीटर और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 55 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। आपको ऊंचाई ज्ञात करना, आपको क्षेत्रफल दिया है, आपको आधार दिया है, आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न को उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। जल्दी जल्दी जाकर इस प्रश्न को उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न को उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन करेंगे। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न को उत्तर देंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल दिया 6, क्षेत्रफल कितना दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर हो गया 1/2 गुने आधार कितना है, आधार दिया आपको 3 गुने हो गया आपके पास ऊंचाई। और हमें पता है जो नीचे रहता है उसे हम लोग ऊपर लेकर चले जाते हैं, जो ऊपर आता है उसे हम लोग नीचे लेकर चले जाते हैं। ये हो जाएगा 6 गुने 2, ऊपर क्या है 1 और 3, तो 1 गुने 3 बराबर हो गया ऊंचाई। इसका मतलब यहां से ये आया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई जो है 2 दूनी हो गया 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर 6 मीटर इसकी भुजा है तो, और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है।
चलिए मैं क्या करता हूँ, हिंट के लिए आपको बता देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है √3/4 गुने भुजा का वर्ग, √3/4 गुने भुजा का वर्ग। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों को इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है। क्या करते हैं, आपको भुजा की लंबाई दी हुई है कितनी है, 6 मीटर। तो सारे के सारे बच्चों के पास 1 मिनट का वक्त है, इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। जल्दी से जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। कहां को देना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देनी है। कहां देनी है इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न की उत्तर देनी है। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है वो बच्चे आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। चलिए मैं उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 5 4 3 2 1। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा √3/4 और भुजा हमारी कितनी है, भुजा हमारी है 6, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √3/4 गुने 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6 मतलब कि 36। ये हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 9 36। ये हो जाएगा 9√3 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताएंगे चैट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन सही है, 9√3 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए सर बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है, 9√3 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में। चलिए तो अब मैं क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ और मैं आपका होमवर्क दिखाता हूँ। तो सारे बच्चों को मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेना है। तो प्रश्न वाले 7.1 जो कि पेज नंबर 120 में है, जो कि पेज नंबर 120 में है, तो मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5 4 3 2 1। उसी प्रकार प्रश्न वाले 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 121 में है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार प्रश्न वाले 8.1 जो कि पेज नंबर 122 में है, मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। यानी इसका मतलब 7.1 जो कि पेज नंबर 120 121 में है, प्रश्न वाले 8.1 जो कि पेज नंबर 122 में है, तो सारे बच्चों को इन दोनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और मुझसे पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, जा सकते हैं आप लोग।